सबसे पहले मैं खुदावंद यीशु मसीह का शुक्र करता हूँ जो उसकी ब्लेसिंग से मैं यहाँ मौजूद हूँ और फजल टीवी के लिए शुक्रगुजार हूँ। और फिर अगेन खुदावंद यीशु मसीह का जो आज हम खुदावंद के कलाम को सुनने के लिए हम प्रेयर के लिए सबसे पहले प्रेयर का आगाज़ करते हैं। तो मैं आप सब के लिए जो आप देख रहे हैं खुदावंद के पैगाम को और खुदावंद की जो फजल टीवी के वसीला से जो आपको मैसेज आज डिलीवर होने वाला है, मैं उस कलाम के वसीला से जो मैं आपको देने लगा हूँ उसके लिए मैं प्रे करना चाहता हूँ। और आप सब के लिए जो इस वक्त देख रहे हैं, आप सब के लिए दुआ करना चाहता हूँ ताकि इस कलाम के वसीला से जो आप सुने उसके वसीला से आपको ब्लेसिंग मिले। कदूस 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 खुदावंद लश्करों के खुदा, आसमान और ज़मीन के खालिक और मालिक, शुक्रगुजार है खुदावंद इस घड़ी इस मौका के लिए। खुदावंद जो तेरी पावर से यहाँ उतरा हूँ, ए खुदावंद आज का कलाम जो तू अपनी रूह के वसीला से जो अपनी पावर से है खुदावंद दे, उसके लिए शुक्रगुजार है खुदावंद। आज के लिए खुदावंद ये जो कलाम ए खुदावंद पढ़ा जाए और जो ये जाने इस वक्त सुने ए खुदावंद, ये कलाम के वसीला से है खुदावंद ये 30 गुना 60 गुना और 100 गुना फल लाए, क्योंकि तू ज़िंदा खुदा का बेटा मसीह है। तू हर वो काम करने में कादर है, हर वो काम करने की कुदरत रखता है। इसलिए आज का कलाम है खुदावंद हम सब के लिए जो सुनने वाले फजल टीवी के वसीला से जो आज का कलाम ये सुने, जो है खुदावंद जो तू अपनी रूह के वसीला से है खुदावंद करे, इनके लिए बाइस से बरकत ठहरे। और इस कलाम के वसीला से खुदावंद ये कलाम इनके लिए राहों का चिराग और हमेशा की ज़िंदगी बन जाए, क्योंकि तेरे कलाम के वसीला से हमेशा तो अपने लोगों को अपनी ब्लेसिंग्स देता है खुदावंद। इस कलाम के वसीला से खुदावंद इनके अंदर वो बीज जो तू चाहता है वो बोया जाए, और ये कलाम के वसीला से ये 30 गुना 60 गुना और 100 गुना फल लाए। और इस कलाम के वसीला से इनकी ज़िंदगियों में, इनकी हर एक घराने के हर एक फ़र्द के लिए खुदावंद ये कलाम बाइस से बरकत ठहरे, ताकि ये कलाम के वसीला से हमेशा तो अपनी ब्लेसिंग इन पर रखे ये। और ये जो कलाम तो अपनी रूह के वसीला से खुदावंद मेरे में होकर देने लगा है, उसके लिए शुक्रगुजार है खुदावंद। मिन्नत करता हूँ ये तेरी ब्लेसिंग के लिए है खुदावंद। ये सब कुछ मांगते तेरे अजीज़ बेटा हमारे खुदावंद मसीह की खातिर में, आमीन। खुदावंद के ज़िंदा और पाक कलाम से जो हमारे लिए आज का जो मैसेज है वो बड़ा खूबसूरत मैसेज है। और प्लीज़ काइंडली आप बड़े गौर खौज से खुदावंद के कलाम को सुने, क्योंकि खुदा का कलाम ही एक ऐसी चीज़ है जो आपकी हर एक चीज़ को बदल कर सकता है। आज का जो मैसेज, आज का जो खुदावंद अपनी रूह के वसीला से जो आपको प्रोवाइड करेगा, और आज का पैगाम जो हमारे लिए, आपके लिए, हम सब के लिए जो दिया जाए खुदा अपनी रूह के वसीला से, वो आपके लिए 30 गुना और 60 गुना और 100 गुना फल लाए। और आज के कलाम के लिए जो मैं पढ़ने लगा हूँ, अगर आपके पास खुदावंद का कलाम है, खुदावंद की बाइबल जो खुदा का मुक़द्दस कलाम है, अगर आप घर में इसको सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो प्लीज़ अपनी बाइबल को निकालें। और बाइबल में से हमारे लिए जो आज का हवाला है वो बड़ा खूबसूरत है, जो खुदावंद अपनी रूह के वसीला से हमको देने लगा है, वो मैं पढ़ने के लिए तैयार हूँ। तो प्लीज़ काइंडली ज़रा सुने और उसके हर एक अल्फाज को अपने दिल के अंदर नक्श करें। खुदावंद के ज़िंदा और पाक कलाम में से जो हमारे लिए आज की तिलावत है वो यूहन्ना की अंजील उसका 8 बाब उसकी 51 आयत से लेकर 59 आयत तक हम पढ़ेंगे। कलाम मुक़द्दस में यूँ लिखा है कि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि अगर कोई शख्स मेरे कलाम पर अमल करेगा तो अब तक कभी मौत को ना देखेगा। यहूदियों ने उससे कहा, अब हमने जान लिया है कि तुझ में बदरूह है, इब्राहिम मर गया और नबी मर गए, मगर तू कहता है कि अगर कोई मेरे कलाम पर अमल करेगा तो अब तक कभी मौत का मज़ा ना चखेगा। हमारा बाप जो इब्राहिम जो मर गया, क्या तू उससे बड़ा है? और नबी भी मर गए, तू अपने आप को क्या ठहराता है? यीशु ने जवाब दिया, अगर मैं आप अपनी बड़ाई करूं तो मेरी बड़ाई कुछ नहीं, लेकिन मेरी बड़ाई मेरा बाप करता है जिसे तुम कहते हो कि हमारा खुदा है। तुमने उसे नहीं जाना, लेकिन मैं उसे जानता हूँ,
और अगर कहूँ कि उसे नहीं जानता तो तुम्हारी तरह झूठा बनूंगा। मगर मैं उसे जानता हूँ और उसके कलाम पर अमल करता हूँ। तुम्हारा बाप इब्राहिम मेरा दिन देखने की उम्मीद पर बहुत खुश था, चनाचे उसने देखा और खुश हुआ। यहूदियों ने उससे कहा, तेरी उम्र तो भी 50 बरस की नहीं, फिर क्या तूने इब्राहिम को देखा है? यीशु ने उससे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि पेशतर के उससे इब्राहिम पैदा हुआ मैं हूँ। बस उन्होंने उसे मारने को पत्थर उठाए, मगर यीशु छुप कर हैकल से निकल गया। पाकलाम के पढ़े और सुने जान पर हम सब के लिए बायस बरकत ठहरे। आज का जो कलाम हमारे लिए, जो खुदा ने अपनी रूह के वसीला से हमारे लिए खोला है, वो एक बहुत खूबसूरत कलाम है, क्योंकि खुदा के जो अल्फाज है ये एक कलाम है जो खुदा ने किया है। आसमान, ज़मीन, पताल, ये सब एक कलाम है जो खुदा ने किया है। क्योंकि खुदा ने कलाम किया, क्योंकि 6 दिन खुदा ने कायनात को बनाया और 7वें दिन उसने क्या? आराम किया। ये कलाम किया है खुदा ने। और वही कलाम मुजस्सम खुदावंद यीशु मसीह उस जगह पर खड़े होकर हैकल में उनसे कहता है कि मैं तुमसे सच कहता हूँ। आप इस बात को ज़रा गौर से देखें और जो सुने कि खुदावंद यीशु मसीह के अल्फाज है, जो खुदावंद यीशु मसीह कह रहा है कि मैं तुमसे सच कहता हूँ, अगर कोई शख्स मेरे कलाम पर अमल करेगा तो अबद तक कभी मौत को ना देखेगा। ये कौन है जो इस बात का दावा कर रहा है? ये वो है खुदावंद यीशु मसीह जिसने इस कायनात को खलक किया। क्योंकि कलाम मुकद्दस में लिखा है कि इस दुनिया पर पानी ही पानी था और खुदा की रूह पानी की सतह पर जुम्मश करती थी। इसलिए आज का जो मैसेज जो खुदा हमें पहुंचा रहा है, खुदावंद मेरे वसीला से आपके कानों तक पहुंचा है, वो क्या है कि खुदावंद यीशु मसीह वहां पर खड़े होकर ये कहता है कि अगर मैं तुमसे सच कहता हूं कि अगर कोई शख्स मेरे कलाम पर अमल करेगा। कलाम मुकद्दस में लिखा है कि यीशु के अल्फाज है और यीशु ने ही कहा है कि हेवन एंड अर्थ विल पास अवे बट माई वर्ड विल नेवर पास अवे। इसका मतलब है कि आसमान और ज़मीन टल जाएंगी लेकिन मेरे मुंह की बातें हरगिज़ नहीं टलेंगी। ये वो कलाम मुजस्सम है, ये वो कलमा है जो वहाँ पर खड़े होकर ये कह रहा है कि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि अगर कोई शख्स मेरे कलाम पर अमल करेगा तो अब तक कभी मौत को ना देखेगा। इसलिए आज हम देखें कि मौत कैसे आती है। हम मौत में हैं या ज़िंदगी में हैं, हम इस बात को आज रियलाइज़ करें, हम इस बात को आज फील करें। बीइंग अ क्रिश्चियन, अगर हम क्रिश्चियन फैमिली में हैं, अगर हम क्रिश्चियन फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो हम इस बात को रियलाइज़ करें, इस बात को फील करें कि हम किस कटघरे में हम चल रहे हैं, किस दुनिया में हम चल रहे हैं, और जो दुनिया में हम रह रहे हैं हम किस हालात में चल रहे हैं। हम जिंदगी में हैं या मौत में हैं। क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह कह रहा है कि अगर कोई मेरा कलाम सुनता है, क्योंकि अगर हम हर रोज़ खुदा के कलाम को सुनते हैं, खुदावंद के कलाम को, खुदावंद की बातों को सुनते हैं, तो फिर खुदा का कलाम जो है वो पाक है। जब हम सुनते हैं, उस पर अमल करते हैं, तो फिर हम भी पाक हो जाते हैं। और खुदावंद यीशु मसीह वहाँ पर खड़े होकर यही साबित करना चाहता है, यही साबित कर रहा है कि मैं तुमसे कहता हूँ कि अगर कोई शख्स मेरे कलाम पर अमल करेगा तो वो अबद तक कभी मौत को ना देखेगा। इसलिए अगर हम उस हालात से, उस मौत से निकलना चाहते हैं, तो हमें इस बात पर आज गौर करें, इस बात को आज देखें, इस बात को आज मद्देनज़र रखें कि हम उस मौत से कैसे निकल सकते हैं, हमें क्या करना चाहिए इस दुनिया में रहकर उस मौत से जो खुदावंद यीशु मसीह। और आगे वो जब कहता है, खुदावंद उनसे कहता है, तो वो यहूदियों ने उससे कहा अब हमने जान लिया है कि तुझ में बदरू है। और यहूदी उस पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि अब हमने जान लिया है कि तुझ में बदरू है। इब्राहिम मर गया, नबी मर गए, और
नबी मर गए, अगर तू कहता है कि कोई मेरे कलाम पर अमल करेगा तो अब तक कभी मौत का मज़ा ना चखेगा। अगेन वो, आप इस बात को गौर करें कि अगेन वो लाइन दोबारा रिपीट हो रही है। कलाम मुकद्दस में यूँ लिखा है कि वो कहते हैं, यहूदी कहते हैं कि तू कहता है कि अगर कोई मेरे कलाम पर अमल करेगा तो वो कभी मौत का मज़ा ना चखेगा। इस बात को हम गौर से देखें। खुदावंद यीशु मसीह पीछे कह रहा है कि अगर कोई मेरा कलाम सुनता है, उस पर अमल करता है, उस पर मौत नहीं आ सकती, वो मौत को ना देखेगा। और आगे यहूदी कह रहे कि वो मौत का मज़ा नहीं चखेगा। कलाम मुकद्दस में आपने सुना है कि खुदावंद यीशु मसीह कहता है, कलाम में लिखा है कि मुझे चखो और भलो कि मैं कैसा हूँ। हम खुदावंद के कलाम को कैसे चख सकते हैं? खुदावंद, आज वो टाइम है हम खुदा के कलाम को सुने। हम खुदा के कलाम को सुन रहे हैं, उसको मद्देनज़र रखें कि ये कलाम यही हमें मौत से निकाल सकता है, यही हमें ज़िंदगी दे सकता है, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि राह, हक और ज़िंदगी मैं हूँ। जो मेरे पास आएगा वो हमेशा की ज़िंदगी हासिल करेगा। इसलिए आज हमारे लिए बहुत खूबसूरत मैसेज है, बहुत खूबसूरत पैगाम है कि हम मौत से कैसे निकल सकते हैं। हम मौत की हालत से अगर हम यही रिपीट करते रहें कि हम मौत में हैं, मौत में हम गुनाहगार हैं, तो कैसे उस हम हालात से निकल सकते हैं। आज जो हमारे लिए बहुत खूबसूरत मैसेज है, जो फजल टीवी के वसीला से, जो इनके वसीला से, जो इनकी पूरी टीम के वसीला से आप तक पहुंच रहा है, मैं खुदा के खादम पास्टर जॉन पॉल जो आपको मैसेज दे रहा हूं, यही दे रहा हूं ताकि आप उस मौत से निकलकर ज़िंदगी में दाखिल हों। क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह का पैगाम है, खुदावंद यीशु मसीह का मैसेज है कि मैं ज़िंदगी देता हूँ और कसरत से देता हूँ। इसलिए वो ज़िंदगी देता है। इसलिए हमने कैसे ज़िंदगी लेनी है, हम कैसे वो ज़िंदगी को हासिल कर सकते हैं, वही चीज़ें खुदावंद यीशु मसीह यहूदियों को बता रहा है उस हैकल में खड़े होकर। और वो जो लोग वो उस पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि तू ये करता है, यू वो करता है, वो उस पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि उसने कहा, फिर उसने कहा हमारा बाप इब्राहिम जो मर गया तो क्या तू उससे बड़ा है, और नबी भी मर गए, तू अपने आप को क्या ठहराता है? यीशु ने जवाब दिया कि मैं अपनी बड़ाई नहीं, बल्कि मेरा बड़ाई मेरा बाप करता है। अगर वो, आप इस बात को देखें कि खुदावंद यीशु मसीह वहां पर खड़े होते हैं कि उसको कहता है कि अगर तू इब्राहिम को जानता तो मुझे भी जानता। इसलिए हमने कैसे जानना है खुदावंद यीशु मसीह को, कि क्योंकि वो जो फकी फरीसी वहां पर खड़े थे वो नहीं जानना चाहते थे, वो नहीं खुदा के कलाम को जानना चाहते थे, वो नहीं खुदावंद यीशु मसीह को जानना चाहते थे। आज जो आप खुदा के कलाम को सुन रहे हैं, आप जानें, खुदावंद के कलाम के वसीला से आप भी ना उन लोगों की तरह रहें कि आपके घर में कलाम पड़ा है, आपके घर में कलाम आप हर रोज़ खोला जाता है, जब आप खोलते हैं या पढ़ते हैं या सुनते हैं, आप इस बात को मद्देनज़र रखें कि अगर आप भी जानना चाहते हैं खुदा के कलाम को, खुदावंद की कुव्वत को जानना चाहते हैं, तो आप इस बात को गौर करें और अपने दिल के अंदर नक्श करें कि खुदावंद, अगर यहूदी फकी फरीसी खुदावंद का सामना करते थे तो उनको खुदावंद का नहीं इल्म नहीं था, खुदावंद की ताकत को नहीं समझते थे। इसलिए अगर हम खुदावंद की ताकत को, खुदावंद के कलाम को समझना चाहते हैं तो फिर हम हर रोज़ खुदा से राब्ता रखें, हर रोज़ हम खुदा के कलाम को सुने। और आगे कलाम मुकद्दस में जैसे वो कहता है कि तेरा इब्राहिम, तुम्हारा बाप इब्राहिम मेरा दिन देखने की उम्मीद पर था और बहुत खुश हुआ, चनाचे उसने देखा और खुश हुआ। उन्होंने उससे कहा कि तेरी उम्र तो भी 50 बरस की नहीं, फिर तूने कैसे इब्राहिम को देखा? और लिखा है कि वो यीशु ने उनसे कहा, फिर मैं तुमसे सच कहता हूँ, पेशतर उससे कि इब्राहिम पैदा हुआ मैं हूँ। खुदावंद यीशु मसीह उनको ये बता रहा है कि पेशतर इब्राहिम से पहले मैं ही था। ये आप एक फिंगर देख रहे हैं, प्लीज़ इस चीज़ को गौर से देखें जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। ये इस फिंगर के ऊपर 3 मार्क बने हैं, ये फिंगर 1 2 3, इसी तरह बाप, बेटे और रूह, ये 3 है, लेकिन इनकी छवि एक ही है। ये बाप
जो भी वो कह रहा है, खुदावंद यीशु मसीह उनसे कह रहा है कि अगर तुम इब्राहिम को जानते तो मुझे भी जानते। अगर हम खुदा के कलाम को जानना चाहते हैं तो फिर इन 3 बातों को हम मद्देनज़र रखें, बाप, बेटा और रूह। जब हम बाप और बेटे, और खुदावंद यीशु मसीह ने निकोदेमुस को क्या कहा कि जब तक इंसान कलाम के तुखम से पैदा ना होगा वो खुदा की बातचीत में दाखिल नहीं हो सकता। तो आज जो आपको मैं मैसेज डिलीवर कर रहा हूँ, जो आज मैं आपसे मैसेज शेयर कर रहा हूँ, वो यही है कि खुदावंद यीशु मसीह उनसे कह रहा है कि जो मेरा कलाम सुनता है, उस पर अमल करता है, उस पर मौत नहीं आ सकती। इसलिए हमने आज इस बात पर गौर करें, इस बात को देखें, इस बात को अपने दिल के अंदर नक्श कर लें कि हम उस मौत से निकलने के लिए हमें क्या चीज़ों की ज़रूरत है। आज हम खुदावंद के कलाम ही से सुनेंगे, खुदावंद के कलाम में से हम समझेंगे कि खुदावंद उस कलाम के वसीला से जो हमें मिल रहा है, हमें कैसे उस कलाम से निकलना है, कैसे उस मौत से बाहर आना है। उस मौत के वसीला से हमारे ऊपर, जैसे कलाम मुकद्दस में दाऊद ने, आपने सुना है, खुद दाऊद ने कलाम लिखा है, दाऊद ने गुनाह किया और वो मौत में गया, और दाऊद कहता है कि मुर्दा खामोशी से कब्र में उतर जाता है। इसलिए अगर हम मुर्दा हालत में रहेंगे तो फिर हम उस कब्र में उतर जाएंगे। हमने उस मैटर को अपने जहन में रखना है जो खुदावंद यीशु मसीह खुद कह रहा है, जो जिंदा खुदा का बेटा है। वो खुद कह रहा है कि जो शख्स मेरा कलाम सुनेगा और उस पर अमल करेगा, उस पर मौत नहीं आ सकती। इसलिए मौत से निकलने के लिए हमें किन चीज़ों पर अमल करना चाहिए, वो आज आपके सामने अगेन मैं शेयर करूंगा। वो खुदावंद के कलाम में ही लिखा है कि पहला कुरिन्थियों उसका 6 बाब, अगर खुदावंद के कलाम को अगर आपके पास है तो आप उसको खोलें, खुदावंद के कलाम में से देखें। पहला कुरिन्थियों उसका 6 बाब उसकी 9 आयत से लेकर 11 आयत तक लिखा है कलाम मुकद्दस में। मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ, क्योंकि ये बड़ी एक खूबसूरत बातें हैं जो हमें उस मौत से निकाल सकती है। जो हम आज का जो टॉपिक है, उस मौत से हम कैसे आउट हो सकते हैं, ये कलाम मुकद्दस में आपके सामने मैं पढ़ूंगा। लिखा है कलाम मुकद्दस में, क्या तुम नहीं जानते कि बदकार खुदा की बादशाह के वारिस ना होंगे? क्या तुम नहीं जानते कि बदकार खुदा की बादशाह के वारिस ना होंगे? न बुतप्रस्त, न जनाकार, न अय्याश, न लोंडेबाज, न चोर, न लालची, न शराबी, न गालियाँ बकने वाले और न जालिम। और बाज़ तुम में से ऐसे ही थे भी, मगर तुम खुदावंद यीशु मसीह के नाम से और हमारे खुदा के रूह से धुल गए और पाक हुए और रास्तबाज भी ठहरे। हम इस बात को आज गौर से देखें जो खुदा का कलाम हमें मिल रहा है, कि हम उस मौत के हालत से कैसे बाहर आ सकते हैं। अगर हम ये चीज़ों के ऊपर फोकस करते रहेंगे, ज़नाकारी, बुत परस्ती, कत्लो गारत, जना और झूठ बोलना, चोरी करना, लालच करना, गालियाँ बकने, ये सब चीज़ें अगर हमारे अंदर है तो फिर मौत ऑटोमेटिकली हमारे अंदर है। मौत का हमारे से कोई छुटकारा नहीं है। अगर हम मौत से निकलना है तो वो भी मैं आपको बताया जाता हूं कि मौत से हम कैसे निकलना है। वो खुदावंद यीशु मसीह ने कलाम मुकद्दस में रसूलों के अमाल में लिखा है, उसके 2 बाब उसकी 52 आयत में लिखा है कि 4 बातों पर आपने अमल करना है। वो 4 बातें क्या है जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, वो बड़ी खूबसूरत बातें हैं। वो भी प्लीज़ अपने दिल को, अपने कानों को खोल के रखें ताकि वो 4 बातें आप ज़ेहन नशीन कर सके। पहला क्या है? रसूलों के अमाल में लिखा है कि पहला है कलाम सुनना। खुदावंद यीशु मसीह ने एक निकोदेमुस से कहा कि जब तक इंसान कलाम के तुखम से पैदा न होंगे वो खुदा की बादशाह में दाखिल नहीं हो सकता। और दूसरा क्या है? रफाकत रखनी, फेलोशिप, जिसका मतलब है कि हमने कैसे फेलोशिप रखनी है। उन लोगों के साथ फेलोशिप रखे जो खुदा के कलाम के मुताबिक चलते हैं, जो इस ज़मीन पर उस मौत की हालत से बाहर आ गए हैं। उनसे आप रफाकत रखें, उनसे आप फेलोशिप रखें। और तीसरी बात क्या है कि उसका खून पीना और उसकी रोटी खाना। खुदावंद यीशु मसीह कहा कि जो मेरा बदन और मेरा खून पीता है उसमें मैं बसता हूं। और चौथी बात क्या है? दुआ में ठहरना।
दुआ करना। आज हम इस बात को देखें कि हम क्या कर रहे हैं। आज इस बात को गौर करें, इस बात पर कंसंट्रेशन करें कि हम क्या कर रहे हैं। हम खुदा के कलाम को, अगर हम उस मौत की हालत में हैं तो ये 4 बातें हम इसको मद्देनज़र रख रहे हैं अपनी ज़िंदगी में। वो 4 बातें क्या है जो अभी आपके सामने मैंने अब शेयर की है? कलाम सुनना, रफ़ाकत रखना और रोटी तोड़ना और उसका खून पीना, और चौथा दुआ में ठहरना। अगर आप मौत की हालत में हैं, अगर आप इफ़ यू आर द सिनर, सो फर्स्ट यू कैन रिपेंट योर सिनर, रिपेंट योर सिंस। अगर आप गुनाहगार हैं तो आप उस हालत से बाहर आए जो खुदावंद यीशु मसीह उस मौत की हालत से उनको निकाल रहा है। आज भी खुदा का कलाम, खुदावंद का जिंदा और मौसद कलाम जो आपके सामने दे रहा हूं, ये भी आपको उस हालत से निकालना चाहता है जो खुदा इस कलाम के वसीला से जो मुझ में होकर खुदावंद आपको दे रहा है, वो आप उस बात को मद्देनज़र रखें। और प्लीज़ इस बात को गौर करें कि आज का कलाम हमारे लिए बाइस से बरकत ठहरे। और कलाम मुकद्दस में जो अभी आज की जो खूबसूरत बात है जो आपके सामने शेयर की है, यही है कि आप कैसे खुदा के कलाम को सुनकर चेंज हो सकते हैं। और ये जो आपने आज अभी आप खुदा के कलाम को सुना है, जो एक खूबसूरत आखिरी जो मैं आपके सामने आज शेयर करना चाहता हूँ, वो भी बड़ी खूबसूरत है। वो भी इसी कलाम के से ही रिलेटेड है कि कैसे आप मौत से निकलकर आप खुदा की बादशाही में दाखिल हो सकते हैं, खुदा के साथ जुड़ सकते हैं, खुदा के साथ कनेक्टेड हो सकते हैं। कलाम मुकद्दस में लिखा है कि मकाशवा, अगर आपके पास बाइबल है तो प्लीज़ काइंडली ओपन कीजिए और मेरे साथ पढ़िए और कॉन्सेंट्रेशन से इस बात को, इस लाइनों को, इस कलाम को गौर से सुने। कलाम मुकद्दस पे मकाशवा उसका 22 बाब उसकी पहली आयत से लेकर 5 आयत तक पढ़ेंगे। लिखा है कि फिर उसने मुझे बलोर की तरह चमकता हुआ आब हयात का दरिया दिखाया जो खुदा और बड़े के तख्त से निकलकर उस शहर की सड़क के बीच में बहता था। और दरिया के वार पार ज़िंदगी का दरख्त था, उसमें 12 किस्म के फल आते थे और हर महीने में फलता था। और उस दरख्त के पत्तों से कौमों को शफा होती थी और फिर लानत ना होगी। और खुदा और बड़े का तख्त उस शहर में होगा और उसके बंदे उसकी इबादत करेंगे और वो उसका मुंह देखेंगे और उसका नाम उनके माथों पर लिखा होगा। फिर रात ना होगी और वो चिराग और सूरज की रोशनी के मोहताज ना होंगे। कलाम मुकद्दस में बड़ी खूबसूरत बातें जो अभी आपने सुनी है कि दिखाए, फिर उसने बलोर की तरह चमकता हुआ आब हयात के एक दरिया दिखाया जो खुदा और बड़े के तख्त से निकलकर उस शहर की सड़क के बीच में बहता है। और उसमें कितने किस्म के फल लगते हैं? 12 किस्म के। आज आपको पता है महीने कितने हैं? 12। अगर आप 12 महीने खुदा के साथ कनेक्टेड रहेंगे तो फिर आप मौत में नहीं जाएंगे, आप जिंदगी में दाखिल होंगे, क्योंकि यीशु मसीह का दावा है कि मैं जिंदगी देता हूं और कसरत से देता हूं। खुदावंद यीशु मसीह ने ज़िंदगी के अल्फाज, ये जो आपने कलाम सुना है, ये ज़िंदगी की बातें हैं। अगर आप 12 महीने अपना कनेक्शन, अपना कनेक्ट खुदावंद यीशु मसीह के साथ रखेंगे तो फिर आप नए आसमान नई ज़मीन के वारिस होंगे। जैसे खुदावंद यीशु मसीह ने, जैसे कलाम मुकद्दस में हनूक नबी, कलाम मुकद्दस में लिखा है कि 365 साल खुदावंद यीशु मसीह के साथ चला और लिखा है कि वो चलते चलते खुदा ने उसे आसमान पर उठा लिया। आप इस बात की आप इतनी रियाजत करें, इतनी मेहनत करें खुदावंद के कलाम के मुताबिक, अपने हर रोज़ खुदा के साथ कनेक्टेड रहें 4 बातों पर, जैसे मैंने आपसे शेयर किया है, तो ऑटोमेटिकली खुदा का कलाम आपको वहाँ से निकाल लेगा। और इस कलाम के वसीला से जो आपको मिला है, हम खुदावंद के कलाम के लिए शुक्रगुजार है। इस फजल टीवी के लिए हम अगेन खुदावंद के जो कलाम हमें मिला है, हम उसके लिए प्रे करना चाहते हैं ताकि ये कलाम आपके लिए बायस से बरकत ठहरे। ऐ ज़िंदा खुदा के बेटे, मिन्नत करता हूँ इस कलाम के वसीला से जो है खुदावंद, आज जो हमें तेरी रफ़ाकत शराकत से मिला है खुदावंद, इस कलाम के वसीला से खुदावंद जो ये सुन रहे हैं, जितने भी है खुदावंद घरों में बीमार, जो किसी हालत में ब्लड प्रेशर, शुगर और किसी हालत में है खुदावंद, इस कलाम के वसीला से खुदावंद उनकी हर वो बीमारी तेरे नाम से जाती रहे,
क्योंकि तू वो ज़िंदा खुदा का बेटा है। तो उस मौत की हालत से जो है खुदावंद, आज का जो कलाम इनके लिए पहुंचा है खुदावंद, इनके कानों पर है खुदावंद, ये कलाम को यहाँ से सुनकर वहाँ से अपने दूसरे कान से ना निकाले, बल्कि अपने दिल के अंदर नक्श करे, और ये कलाम इनके लिए बायस से बरकत ठहरे। हर वो कमज़ोरी, हर वो, क्योंकि तेरे कलाम में लिखा है कि मैं हर एक बीमारी और कमज़ोरी को ते अपने नाम के वसीला से मूव करता हूँ। खुदावंद मैं ऑर्डर करता हूँ जितनी भी है खुदावंद ये कलाम को सुन रहे हैं, खुदावंद तेरे नाम के वसीला से इनकी वो बीमारियाँ और कमज़ोरियाँ, हर वो अबलीस की ताकत तेरे यस्सु नाम से, बाप और बेटे और रूह कुद्दस के नाम से इनमें से निकले और तेरा नाम जलाल पाए, क्योंकि तू वो खुदा है जो हर एक बीमारी और कमज़ोरी पर गालिब है। इसलिए मिन्नत करता हूँ आज के खूबसूरत मैसेज के लिए, इस खूबसूरत डे के लिए खुदा अगेन, और खूबसूरत फजल टीवी के लिए जिनके वसीला से खुदा यहाँ पर पहुँचा और ये मैसेज डिलीवर किया। तमाम फैमिली के लिए, तमाम इस टीम के लिए हमेशा शुक्रगुजार है। ये सब कुछ मांगते हैं तेरे अजीज़ बेटा हमारे खुदा मसीह की खातिर में। आमीन।